सभी स्टूडेंट्स लाइव हो जाएं, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हम लोगों को सदिशों का जोड़ना पढ़ना है और उसके बाद हम लोग चालू कर देंगे जो हमारे इसके अंदर वेक्टर वाले के अंदर जो भी हमारी थ्योरम बनती हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो सभी लोग पहले लाइव आ जाइए। सदिशों का जोड़ना छोटी सी हेडिंग है, ज़्यादा देर क्लास चलेगी नहीं हमारी। छोटी सी हेडिंग है, उसको पढ़ के ख़त्म कर देंगे। तो हेडिंग है हमारी सदिशों का जोड़ना। सदिशों का जोड़ना क्या है? सदिशों के जोड़ने में पहली जो हेडिंग आती है वो होती है सदिश। सदिश योग की त्रिभुज विधि होती है हमारी। सदिश योग का त्रिभुज नियम जो होता है, एक सेकेंड। चलिए भाई देखिए, सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या है? सदिश योग का त्रिभुज नियम पहले समझ लीजिए, बाद में दिखा दी जाएगी सारी। कह रहे हैं सदिश जो त्रिभुज होता है वो हमारा इस तरीके से बनता है। त्रिभुज त्रिभुज में क्या है, अगर तुम्हें कोई दो भुजाएं पता है, कोई दो भुजाएं पता है तो तीसरी वाली हम लोग याद कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो सेम चक्कर यहाँ भी है। अगर कोई दो तुम्हें वेक्टर या कोई तुम्हें दो दिशा वाले सदिश पता हो जाए, कोई दो तुम्हें भुजा पता हो जाए क्रम वाली भुजा, कहने का मतलब है अगर ये हमारा त्रिभुज है, अगर ये पता है तुमको तो ये पता हो जाएगी। क्रम से पता हो, यानी अगर ये पता है तुमको तो ये पता होगी, ये मालूम हो जाएगी। तो दो क्रम वाली अगर भुजाएं पता है तो तीसरी हम लोग याद कर सकते हैं। मान लीजिए तुम्हारा त्रिभुज के लिए दो वेक्टर जो है, दो हमें वेक्टर ऐसे मिले, एक वेक्टर इस तरीके से था और एक वेक्टर इस तरीके से। इनका परिमाण और दिशा कैसी होनी चाहिए कि जो कोई भी हमारे सदिश हो, परिमाण और दिशा क्या हो, त्रिभुज के दो क्रम लिए क्रम की दिशा में ली जाए। मान लीजिए ये दो वेक्टर है हमारे, जिनका नाम है ए वेक्टर, इसका मान लेते हैं लोग, इसका मान लेते हैं बी वेक्टर। अब इन दोनों सदिश को उठाकर हम लोग जोड़ देंगे। देखिए भाई कैसे जोड़ते हैं। मान लीजिए इनको जोड़ा तो एक ये जोड़ दिया और यहाँ से ये जोड़ दिया, तो ए सदिश हो गया ये, बी सदिश ये हो गया। तो जो ये तीसरी भुजा होगी, ये होगी जो ये भुजा होगी, यही क्या हो जाएगी हमारी परिणामी। और परिणामी को क्या दिखाते हैं? आर से। आर का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों सदिश को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो ए सदिश प्लस में बी सदिश, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, इन दोनों सदिश को क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो हमें क्या मिल जाएगा? परिणामी वाली भुजा हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। करना क्या है? ये सीधे सीधे जोड़ना है, ये हमारी तीसरी जो होगी वजह ये परिणामी मिल जाएगी। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि अगर यदि किन्हीं दो सदिश के सदिशों को परिणाम व दिशा, किन्हीं दो सदिश को अगर हम लोग परिणाम व दिशा में त्रिभुज की दो क्रम से ली गई, त्रिभुज की दो क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, क्या किया जाए? भुजाओं द्वारा अगर दिया जाए तो उनकी तीसरी भुजा ही क्या दे देती है? सदिशों का रिजल्टेंट, सदिशों का परिणामी दे देती है। तो लैंग्वेज क्या होगी हमारी? यदि किन्हीं दो सदिशों के फोटो बिगाड़ के पहले लैंग्वेज लिख लें, वॉइस नहीं आ रही है। अब क्लियर है कि नहीं भाई? आओ।
अब क्लियर है कि नहीं? वॉइस अब क्लियर है कि नहीं? वॉइस अब बताइए क्लियर है कि नहीं? वॉइस के लिए कमेंट कर दीजिए अब सही आ रही है कि नहीं? बताइए भाई, कमेंट करिए अब वॉइस क्लियर है कि नहीं? आवाज आ रही है सही कि नहीं आ रही है? आवाज अब आ रही है सही? अब सही आ रही है कि नहीं? आवाज क्लियर है कि नहीं है? बताइए भाई, आवाज क्लियर है? क्लियर है कि? अब आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? तो चलिए अब पहले नंबर पे हम लोग लैंग्वेज लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे इसके फिगर बनाने के लिए जो बनाएंगे, फिर आगे बात बढ़ती है। तो लिखेंगे यदि किन्हीं दो सदस्यों, यदि किन्हीं दो सदस्यों को सदस्यों को परिणाम परिमाण व दिशा में परिमाण व दिशा में त्रिभुज की परिमाण व दिशा में क्या करने? त्रिभुज की दो क्रम से दी गई परिमाण व दिशा में त्रिभुज की दो क्रम से दी गई क्रम से दी गई जो क्रम से दी गई भुजाएं हैं उनके द्वारा क्या कर दिया जाए? भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए। क्रम से दी गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए। भुजाओं द्वारा अगर निरूपित किया जाए तो क्रम से ली गई है भुजाएं उनके द्वारा अगर निरूपित किया जाए तो उनका परिणाम जो परिमाणी है जो परिमाण है सदिश त्रिभुज की किया जाए तो उनका परिणामी जो हमारा तीसरी भुजा होगी जो परिणामी होगी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा परिणामी सदिश परिणामी सदिश जो होगा त्रिभुज की तीसरी भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा का क्या होगा? त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर एवं त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर एवं दिशा में क्या होगा? दिशा में विपरीत होता है भैया। दिशा में क्या होता है? विपरीत। अब थीटा बना लेंगे इसका जल्दी से। बताया था ये मान लीजिए ये वेक्टर हो गया हमारा और ये हो गया हमारा बी वेक्टर। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते थे पहले तीसरी हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा। ए है ये बी है तीसरी भुजा ये है। त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है यही है हमारी तीसरी भुजा है यही बन जाएगा। तीसरी भुजा इसको उतार लेंगे से। इसको उतार लीजिए भाई जल्दी से।
उतारिए इसको जल्दी से आगे बढ़ाइए। भेजिए भाई इसको जल्दी से। अगर उतर गया हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए भाई उतर गया होगा उम्मीद है। अगला नियम पढ़ते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज योग नियम जो होता है सदिश का। ये हेडिंग है हमारी सदिश योग का। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम। ये नियम क्या कहता है? कहता है यदि किन्हीं दो सदिशों को परिमाण, यदि किन्हीं दो सदिशों को सदिशों को परिमाण व दिशा दिशा कह रहा है कि ये जैसे हम लोगों ने त्रिभुज में माना था, त्रिभुज की दो इसी तरह मानेंगे दिशा में जो है समांतर चतुर्भुज दिशा में समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा द्वारा निरूपित किया। संलग्न भुजा द्वारा निरूपित किया जाए तो जो परिणामी सदिश है चतुर्भुज की चतुर्भुज का मुख्य विकर्ण, जो हमारा समांतर चतुर्भुज है उसका मुख्य विकर्ण क्या होता है? मुख्य विकर्ण द्वारा निरूपित होता है। अब कैसे होता है भाई देखिए। मान लीजिए कि दो भुजाएं हैं हमारी संलग्न, मान लीजिए इस तरीके से। ये कोई ए हो गई हमारी और ये कोई हमारी बी हो गई। इन दोनों के बीच का कोण थीटा मान लिया। अब उसके बाद जो बीच से ये जो विकर्ण जाएगा यही क्या बताएगा चतुर्भुज का। ये जो परिणाम, यही जो विकर्ण होगा यही क्या हो जाएगा इन दोनों का परिणामी सदिश। अब उन दोनों वेक्टर का क्या हो जाएगा? परिणामी सदिश। अगर इसका हम लोग बनाए, ये बन जाएगा हमारा चतुर्भुज। इसका हम बनाए चतुर्भुज तो जो ये ए है, जो ये आर बना है, ये क्या बन जाएगा? ए इज बी वेक्टर। तो परिणामी है ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी। इसका क्या लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर बी वेक्टर। और अगर आपको पता होगा कि जो हमारा परिणामी सदिश दो सदिशों का परिणाम क्या होता है? आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी कॉस। परिणामी कैसे बनता है? स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और अब ये कैसे होगा ये सिद्ध करेंगे हम लोग आगे क्लास में। तो आर जो हमारा दो सदिशों का परिणाम आर होता है, डिपेंडेंट होता है, उसका सूत्र क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी कॉस थीटा। तो ये समांतर चतुर्भुज का नियम हो गया। अब वो क्या हो गया? सदिश का नियम हो गया। तो इसको एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, जो डाउट है वो बताइए। आवाज आपको क्लियर आ रही है कि नहीं?
जल्दी से एक बार जो है कमेंट कर दीजिए, अगर लिंक नोट हो चुका है। जिन बच्चों का नोट नहीं हुआ नोट कर लीजिए, पूछना है तो पूछ लीजिए भाई। इसको भाई उतार लीजिए जल्दी से। त्रिभुज के योग का नियम भी हो गया और चतुर्भुज वाला भी हो गया। अब जो इसका थ्योरम बचता है हमारा, जो प्रमेय है, जो हम लोगों को प्रूफ करना है कि आर का जो परिणाम होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, ये कैसे आता है, इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे अगली क्लास के अंदर। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, वो हमारा थोड़ा बड़ा है, प्रमेय जो है थोड़ी बड़ी होगी, टाइम लगेगा, इसलिए नई क्लास के अंदर उसको समझाया जाएगा। चलिए फिलहाल आज के लिए